आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मज़ेदार पंजीरी के बारे में कि उसको खाने के क्या फ़वाइद हैं और अगर हम उसको ज़्यादा खा लें तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों की एक सौगात यानी कि पंजीरी के बारे में। सर्दियां स्टार्ट होते ही हमारे दिमाग में आता है कि बस अब पंजीरी बना ली जाए और बच्चे बूढ़े सब उसको शौक़ से खा रहे होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल करते हैं। हमारे नानी दादियों के ज़माने से इसकी एक रेसिपी जो है वो चली आ रही है जिसमें सारे जो है नट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, चारों मगज़ इस्तेमाल होते हैं, फुल मखाने और कमरकस और गूंदे ये सब डाला जाता है। ये सब बड़े ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं और इनका एक प्रोपोर्शन जो है वो हमारे सामने होता है। देसी घी और सूजी या आटे में इसको शामिल किया जाता है तो बेसिकली एक हाई कैलोरिक आइटम के तौर पे हमारे सामने आ जाता है। और जब भी हाई कैलोरीज़ की हम बात करते हैं तो हमें हमेशा दिमाग में ये रखने की ज़रूरत है कि हमें इसको एतदाल में लेना है, यानी कि किसी भी चीज़ में जब हमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मिल रही होती है तो हमें एक पोर्शन साइज़ का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक पोर्शन साइज़ में रहते हुए इस चीज़ को खाया जाए ताकि उसके हमें फ़वाइद हासिल हो सके, ना कि उसके नुकसानात शुरू हो जाए। और नुकसानात में हमारे पास यही आएगा कि जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ पंजीरी खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है और हमारे अंदर पानी की कमी भी हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए और अपने खून के बहाव को बेहतर और नॉर्मल करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक वाफिर मिकदार में ना खाएं और एक पोर्शन साइज़ में रहते हुए इसको खाया जाए। फिर अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो आपको पता है कि इसमें सारे नट्स हैं जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, फुल मखाने हैं जिनको फॉक्स नट्स कहा जाता है, इनमें कैल्शियम बड़ी अच्छी मिकदार में होता है। तो अगर बच्चे पंजीरी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ना सिर्फ कैलोरीज मिलती हैं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर चारों मगज़ का इस्तेमाल है। चारों मगज़ हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हमारी बॉडी में मौजूद जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए ओवरऑल पंजीरी की रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारे लिए है। तो सर्दियों में पंजीरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इसमें आप एतदाल रखें और आपको पता होना चाहिए कि आपने दिन में कितनी अमाउंट ऑफ पंजीरी खानी है। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी अब वक्त के साथ साथ मॉडिफिकेशन इसलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि हम उस तरह फिज़िकल एक्टिव नहीं रहे जितने कि हमारे आबा अजदाद थे। वो पंजीरियाँ और इस तरह के हलवा जात खाते थे और बहुत ज़्यादा पैदल चलते थे। हम उतना पैदल नहीं चलते तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें सूजी की जो है वो ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, हम चक्की के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसमें फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल और बाकी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी की मिकदार हम कम कर सकते हैं इस रेसिपी में ताकि हम थोड़ी सी हेल्दी मॉडिफिकेशन इस पंजीरी में करें और हम इसको एंजॉय भी कर सकें और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी लें और अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा खा लें तो इसके नुकसानात भी ना। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मरहम की ऐप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।